तो ये रहे हमारे मिस्टर शुभांकर बोस, जिन्हें हम इन कपड़ों में शायद आखिरी बार देख रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि आइंदा से ये हमें फटे पुराने कपड़ों में ही नजर आने वाले हैं। जैसा लालोन पहनता है वैसे ही कपड़ों में, क्योंकि लालोन के साथ कंपैरिजन कर रहे थे ना। लालोन मोहल्ले वाला, गली वाला, अरे छी हम लोग वहां जाएंगे, छी उसका रहन सहन कैसा, अरे यार उसके पास अजीब सी स्मेल आती है, यार वो क्या खाते हैं, अरे भाई इसको खाओ, ये बड़े लोग की घर। क्या कुछ नहीं कहा था बोस परिवार वालों। लालोन को ताना सुनाया था ना, दुनिया भर की बातें बोल रहे थे ना, अरे उसे झूठे केस में फंसा रहे थे ना, अप्पू से शादी हो रही थी तो। भाई क्या कुछ नहीं किया था तुम लोगों ने लालोन के साथ। ये जो बिपाशा मैडम है, ये खाने के टेबल पर लालोन को गिनवा रही थी, डिशेस का प्राइस बता रही थी कि ये तुम्हारे घर में नहीं बनता होगा, ये देखो हमारे घर में बनते होंगे, सारी बड़ी बड़ी बातें बता रही थी ना। अब बताओ, अब बताओ मोहतरमा मेम साहब, अब बताओ, नहीं बता पाओगी ना। तो इसीलिए क्योंकि अब तुम लोगों का वक्त खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली झनक का वक्त आ चुका है और झनक बोस परिवार के साथ खड़े हो चुकी है। बेशक ही आप लोगों को सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि भला झनक बोस परिवार के साथ क्यों खड़ी है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसे ही कुछ नहीं करती है झनक भाई, बहुत लॉजिक रहता है और उस लॉजिक को भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के नजर में बेशक की झनक बेवकूफ होगी, पागल होगी, जो बोस परिवार के साथ खड़ी होगी, लेकिन मैं आपको एक बार वजह बताऊंगा तो आप लोग को सही में पता चलेगा कि झनक जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। और क्यों कर रही है, इसके पीछे बहुत ही अपनी बड़ी वजह है, क्योंकि झनक बोस परिवार की धज्जियां उड़ा रही है उन्हीं के साथ रहकर। और कैसे, आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई झनक के वापसी के बाद, या यूं कहूं कि झनक किडनैप हो जाएगी, उसके बाद लौट कर जब आएगी, जब देखेगी अरे बोस परिवार जो इतने ठाठ बाट से इस घर में रहता था, यहां पे बोस परिवार तो है ही नहीं। ये जो ठम्मी वगैरह, ये जो इस घर पे इतना अधिकार बना रहे थे, क्या हुआ, इस घर में रहने लायक नहीं रह गया? या यूं कहो कि ये घर अचानक से बोस परिवार से हटकर लालोन का घर कैसे बन गया? पूरे 18 करोड़ रुपए का फ्रॉड का केस लगा है हमारे शुभांकर बोस के ऊपर। या यूं कहें कि भाई इतने करोड़ रुपए शुभांकर बोस यदि देना शुरू भी कर दे तो मुझे लगता है कि उसकी आधी पीढ़ी तो निकल ही जाएगी, क्योंकि ये घर उसके पास है लेकिन इसके अलावा इतने पैसे उसके पास है नहीं। कहने को बहुत पैसे वाला है लेकिन खोखला आदमी है ये, इसके पास भी पैसे नहीं है, बल्कि इसने बहुत जगह पैसे फंसाए हुए हैं। ये चिट्टे भी धीरे धीरे खुलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैसे इसके पास आए ना, ये पैसे इसके नहीं है बल्कि लालोन के पैसे हैं, लालोन के पिताजी के पैसे हैं, जिन्होंने लालोन के पिताजी ने अपना घर गिरवी रखकर सब कुछ करके अपने सारा प्रॉपर्टी एक करके ये पैसे दिए थे ताकि ये और शुभांकर बोस दोनों मिलकर एक नया बिजनेस खोल सके। लेकिन शुभांकर बोस ने इन पैसों को देखकर अपने आंखों में स्टार निकाला, यानी लालच निकाला, और लालोन के पिता को धोखा दे दिया। और इस धोखे के बदले लालोन के पिता ने सुसाइड कर लिया। और आज नतीजा देखिए कि लालोन और उसका पूरा परिवार सड़क पर है, इस कदर गरीबी की जिंदगी को बिता रहा है, जबकि उनके पास सब कुछ था। और इसी के लिए अब शुभांकर बोस को ये सारा दिन वापस देखना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे को तैसा तो इसी दुनिया में होता ना, हर कर्म का फल मिलेगा। और इसी के लिए शुभांकर बोस के साथ हो गया। और बेशक ही ये जो हो रहा है ना, इसमें अनिरुद्ध को कोई भी ऐसा नहीं कि गिल्ट है वगैरह कुछ भी, अप्पू दीदी को भी नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि शुभांकर बोस, तनुजा, इनके साथ जो दिन रात इनकी चमचा गिनने वाले बिपाशा और लाल है, ये लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो लगता है कि ये लोग ना वापस लालों से माफी मांगेंगे और बड़ी वो, और जो हमारे लाल है ना, अपनी माँ से, अप्पू दीदी की माँ से माफी मांगकर वापस घर में चले जाएगा। यानी मुझे ये गारंटी दे सकता हूं, मुझे ये जरूर पता चल रहा है कि लास्ट में, एट द लास्ट में, शुभांकर बोस और हमारी तनुजा ही सड़क पर रहने के लायक रहेंगे। अब इनको अकल ठिकाने आएगी, माफी मांगकर लालों के साथ कॉम्प्रो करते हुए इस घर में रहना चाहेंगे तो बेशक ही रह सकते। और अब तनुजा मैडम जो किचन में नहीं जाती थी ना, अब आप किचन में जाएंगे भी, खाना भी बनाएंगी, चाय भी बनाएंगी और सबको सर्व भी करेंगी। और बिपाशा मैडम, मैं क्यों जाऊंगी खाना बनाने, किचन बनाने? लो, अब तुम्हारा भी वक्त शुरू हो गया, अब तुम्हें भी जाना पड़ेगा किचन में, खाना बनाना पड़ेगा, चाय बनाना पड़ेगा, रेसिपी सब कुछ करना पड़ेगा। जो तुम ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बीते कुछ दिनों में, सारी चीजें हट जाएंगी। लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि झनक ने कहा है कि वो बोस परिवार के साथ है, और झनक के वापसी के बाद झनक ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह। देखो दोस्तों, जब मुसीबत में थी झनक इसी घर में आके रुकती थी और ये लोग झनक को खरी खोटी सुनाते थे। लेकिन अब झनक वापस इनके ऊपर फेवर करके, जब इनका साथ दे के लालोन से और सारे घर वालों से बातचीत करेगी कि इन्हें इस घर में रहने दिया जाए, ये लोग इस उम्र में कहाँ जाएंगे, चलो इनको माफ कर देते हैं, किसी कोंटे कांटे में रख देते हैं,
ठीक वैसे ही बातें झनक करेगी जैसा ये लोग झनक के साथ किया करते थे। आपको याद आ रहा है? और इसी तरीके से झनक का भी अपना बदला, जो पर्सनल बदला होगा वो भी पूरा होगा। और कहीं ना कहीं झनक ये सब कुछ अनिरुद्ध के लिए करेगी भाई, किसी और के लिए नहीं। झनक कुछ भी करती है ना, उसके पीछे जो वजह होता है ना, वो अनिरुद्ध का नाम ही होता है। और हमारे झनक के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, झनक के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अनिरुद्ध उसकी जिंदगी में वापस आएगा, लेकिन कैसे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है। लेकिन फिलहाल हमारी 18 करोड़ के इस धोखेधड़ी के केस में शुभांकर बोस और बोस परिवार की जो धज्जियां उड़ी है, उसके ऊपर झनक आएगी और एक से एक कमेंट पास करेगी। हालांकि झनक का ये कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है, लेकिन वक्त आने पर कभी कभी चूजे को देखकर चूजा भी अपना अंदाज बदलता है, रंग बदलता है ना, वैसा ही कुछ होने वाला है। खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, और फिर भला बोस परिवार को देखकर झनक का भी तो रंग बदलना लाजमी सी बात है। क्योंकि ये लोग झनक को सड़क पर रहने वाले खरी खोटी सुना देते, ये इस घर में रहने के लायक नहीं, अरे भाई ये कहाँ की है, नाजायज वगैरह वगैरह। अब मेरा एक ही इंतजार है आंखों को, सृष्टि मोहतरमा को ना जेल भेज दो एक बार प्लीज। सृष्टि मोहतरमा को जेल भेज दो और वापस उसे कभी मत लाना शो में। वैसे भी तो आजकल उसे दिखाया नहीं जाता सृष्टि मोहतरमा को, तो मैं तो यही कहूंगा कि वो थोड़ा केस वेस, पुलिस के जो भी है कोर्ट केस, उसे शुरू किया जाए और उस पर कोई फैसला दिया जाए। भाई कोर्ट कंटिन्यू केस चलाया जा रहा था, और जब फैसला देने की बारी आई तो कोर्ट ही बंद पड़ा है। ब्रिजभूषण की हत्या हुई है, दिन दहाड़े पुलिस चलाए, उस पर कुछ नहीं। फिंगरप्रिंट्स है, उस पर कुछ नहीं। जितने सारे बातें हैं ना भाई, जो झनक में छूट गई हैं, शायद किसी और शो में नहीं छूटी होगी। मुझे याद आ रहा होगा, ये कुंडली भाग या कुमकुम भाग्य या परिणीति, इन सब शो में ऐसा होते रहता है। लेकिन स्टार प्लस के शोज में मैं देखूं तो ऐसा कभी नहीं होता है। ये स्टार प्लस का पहला ऐसा इकलौता शो है जो जी टीवी और कलर्स के थीम्स पर चल रहा है। उनसे भी घटिया शो बना रहा है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि स्टार प्लस के ऊपर ना ये धब्बा एक तरीके का, यदि ये लोग अपना ये ट्रैक नहीं सुधारेंगे, यदि ऐसे आधे अधूरे ट्रैक को छोड़ के रखेंगे, तो ये जो स्टार प्लस की फैन फॉलोइंग इन्हें मिल रही है ना, ये इन्हें नहीं मिलेगी। और लेट नाइट की पूरी जो ऑडियंस है, जो रात को उठ के भी देख रही है, बाकायदा इनके एपिसोड स्टार हॉटस्टार में आते नहीं है, उसके बावजूद भी देख रहे हैं, तो ये जो अपना इन लोगों ने अपना अलग से एक परचम बनाया ना, ये अभी इनके ऊपर हावी पड़ेगा। ये लोगों ने बहुत ज्यादा अति करके रखी है, तो मुझे लगता है कि अब इनका वक्त आ चुका है। इनको जरूर ही इन सब के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि अब झनक वापस आएगी, तो झनक और अनिरुद्ध को वापस यदि इन्होंने फिर से अलग किया, तो इस बार इस शो की टीआरपी और इस शो को ऑफ एयर होने से कोई नहीं बचा सकता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन इस बारे में कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और वीडियो को लेकर, सॉरी दोस्तों, वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन, कोई प्रतिक्रिया, कोई सवाल, सुझाव, डाउट, मन में कोई भी शिकायत हो तो जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों, झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, और देखते रहे झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी पर, हॉटस्टार पर, और पाते रहे इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट, आपका प्रिय वेणु कुमार, मिलूंगा एक और ही अपडेट में झनक से जुड़े। तब तक आप और हम अपने इसी संबंध को यूं ही बरकरार रखें, जुड़े रहे चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल जरूर रखें।